नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और सबसे पहले याद होगा निफ्टी बैंक में हमने ट्रेड किया था, एक बुलिश साइड का ट्रेड लिया था जो कि एक तुरंत ही निकल गए थे मार्केट में। और एक स्टॉक में ट्रेड करना है, जो कि स्टॉक में ट्रेड करने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि स्टॉक सिलेक्शन। और स्टॉक सिलेक्शन के लिए हमें एफएनओ के ट्रेड स्टॉक में एक स्टॉक पिक करना है जो कि एक तरफा हो, जिसमें बुलिश इंटेंशन हो या बेरिश इंटेंशन हो। खासतौर पर 99% तो बुलिश स्टॉक ढूंढते हैं। तो मैं आपको एक चीज ये बोलता हूं कि स्टॉक में ट्रेड करना इजी होता है कंपैरिजन टू इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स में हमें डिफिकल्ट क्यों होता है ट्रेड करना, क्योंकि हमें चेंजेस डाटा पकड़ने होते हैं कि डाटा में चेंजेस क्या हुए हैं। पर इंडेक्स स्टॉक में हमें चेंजेस डाटा नहीं पकड़ने होते हैं। स्टॉक में हमें जो डाटा दिख रहा होता है उसी की बेस में ट्रेड करते हैं, क्योंकि ऐसा ही मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इतने ज्यादा मार्केट में डाटा वोलेटाइल नहीं होता है। तो मार्केट में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले हमें एक स्टॉक पिक करना है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि हम प्राइस एक्शन, आपका माइंड में आता है प्राइस एक्शन पे ज्यादा बेटर होता है कंपैरिजन टू डाटा। देखो, प्राइस एक्शन का एक अलग पार्ट हो गया, डाटा का एक अलग पार्ट हो गया। जितना इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन, उससे कई गुना इंपॉर्टेंट डाटा होता है। अब मान के चलो कोई भी रेजिस्टेंस या कोई भी सपोर्ट, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे लेते हैं, एक सपोर्ट लेते हैं। ओके, ये सपोर्ट लेते हैं। अब आपने एक प्राइस एक्शन लिया। अब मान के चलो मार्केट इधर का छोड़ दो आप। ओके, अब मार्केट यहाँ पे, ये जोन का मार्केट है, ठीक है, यहाँ पे। अब मार्केट यहाँ से फर्स्ट टाइम आया यहाँ पे तो बाउंस बैक किया, सेकेंड टाइम आया तो यहाँ से बाउंस बैक किया। जब ये मार्केट तीसरी बार आ रहा था तब भी आपका तो यही इंटेंशन रहा होगा कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, तो यहाँ से भी तो ऊपर जाना चाहिए। अब यहाँ पे आप बुलिश इंटेंशन में रहो, बट ये मार्केट ब्रेक करके नीचे चला गया। तो मतलब पहली बार बाउंस बैक किया, दूसरी बार बाउंस बैक किया, तीसरी बार बाउंस बैक किया और मार्केट यहाँ से मार्केट नीचे चला गया। लास्ट तक बने रहिए, बताता हूँ मैं आपको। तो जैसे मैंने आपको ये चीज बोला कि मार्केट में जैसे हम कोई भी सपोर्ट खींचते हैं तो हमें मार्केट में सपोर्ट तो दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट डिमांड आ रहा है, लेकिन अगर ये प्रेजेंट टाइम में अभी मार्केट अगर यहाँ पे आ रहा है तो हमें ये पता करना है कि अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड है या नहीं, मतलब बायर इसको खरीदना चाह रहे हैं या नहीं, यहाँ से मार्केट बुलिश जाएगा कि नहीं, मतलब प्रेजेंट टाइम में। तो अगर हम एक सपोर्ट प्राइस एक्शन से देखते हैं और वहां पे हम ये भी पता कर लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम में अभी डिमांड है या नहीं, या अभी इंटरेस्टेड है कि नहीं लोग खरीदने में, तो हमारा ट्रेड की एक्यूरेसी डबल हो जाती है। मतलब हमने क्या समझ लिया, डायरेक्शन तो देख लिया है कि यहाँ से बुलिश जा सकता है, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ है कि नहीं ये देखना इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे मैंने बताया ना कि हमें ऑप्शन चेन रीड करना आना चाहिए। सेंजिन पीसीआर, पीसीआर, वॉल्यूम, सीपीआर, कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन, ये सारी चीजें ए टू जेड हमें देखने आना चाहिए, जिससे हम मार्केट में ट्रेड सिलेक्ट कर सकें। अब जैसे कोई भी आप स्टॉक उठाओगे, टाटा कम, टाटा सीमेंट है, सन टीवी है, सन फार्मा है, एसआरएफ है, सीमेंस है, श्रीराम फाइनेंस है, कोई भी एक स्टॉक उठाओगे, यूपीएल है। अब इसमें क्या हमें ट्रेड करना चाहिए, यूपीएल। यूपीएल में ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करनी बोलोगे, वॉल्यूम तो कॉल साइड का 12,000 है। बट इसकी मीन्स ये, जैसे मैंने आपको क्लासेस में चीज बताई है कि मार्केट के 3 तरीके के डायरेक्शन होती है। कौन कौन सी? पहली जो होती है मार्केट स्मूथली बाइंग, लास्ट तक जिसमें बाइंग आती है। दूसरी होती है जो जाता है लेकिन रिवर्स कर जाता है। तीसरी होती है जो जाना तो ऊपर चाहता है लेकिन उसको काफी कंसल्टेशन कर करके जाना पड़ता है, ऐसे। तो ये जो यूपीएल है सेम ऐसे है, जाना तो ऊपर चाह रहा है लेकिन इसको काफी कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, काफी मशक्कत करना पड़ेगा, कुछ इस टाइप से। ये देखो, जाना तो ऊपर चाह रहा है मार्केट, लेकिन उसको काफी कंसोलिडेशन करना पड़ रहा है, ऐसे। तो ये चीजें पूरा मार्केट की एक रूट हम पता कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक बिहेव कैसा करेगा या कैसा मूवमेंट करेगा, ये सारी चीजें। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम सीट्स पे चलते हैं। अब या तो आप हमें ट्रेड करने के लिए, जैसे मैंने आपको रोज बताता हूं कि या तो आप एक एक करके, जैसे आपको ऑप्शन चेन देखना आता है तो ऑप्शन चेन देख देख के भी आप एक एक स्टॉक को देखोगे तो आप एक स्टॉक पिक कर लो, लेकिन शायद आप ये नहीं पता कर सकते हैं कि 182 स्टॉक में कौन सा स्टॉक सबसे बेटर है। तो हमें एक स्टॉक पिक करना है इस पे से। और सीट्स पे चलते हैं, और जैसे कि मैंने सीट्स पे बताया कि हमें यहाँ पे सीट्स पे एक स्टॉक, अब यहाँ पे हमें सारे डाटा मिल जाते हैं, 182 स्टॉक के सारे डाटा। तो एक स्टॉक इस पे पिक करते हैं। लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फाइनली एक स्टॉक मिला है एसीसी करके। यहाँ पे सीट्स पे बात करें तो एसीसी है, और इसको मैंने चूज किया है, जो कि 0.99 का चेंजेस है, 0.95 का पीसीआर है। अब हम इसको बात करते हैं कि इसका चेंज इन पीसीआर तो बढ़ रहा है, बट इसमें उतना ज़्यादा तो कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे। और बट ये सबसे अच्छा स्टॉक है क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ 9 एंड 7, स्ट्रेंथ अच्छी है। और कॉन्ट्रैक्ट फुल तो ग्रीन नहीं है। तो एसीसी को एक बार वन डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे तो इसको ट्रेड करने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो। सबसे पहले अगर एसीसी में हमें ट्रेड करना है तो अगर आज को देखो मार्केट का कुछ इस समय सही बिहेव नहीं है, और बुलिश साइड जाना तो आप समझ सकते हो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि बुलिश आपको ट्रेड मिल नहीं रहा है। इवेंट चल रहा है, मार्केट फॉल कर रहा है कंटिन्यू, तो एक इतने बड़े इवेंट में भी एक बुलिश, मतलब बेरिश मार्केट, एक्सट्रीमली बेरिश मार्केट में एक बुलिश स्टॉक ढूंढना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो हमें 182 स्टॉक में, जैसे मैंने एसीसी को चूज किया, अब एसीसी को ट्रेड करने के लिए हमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है, हॉरिजॉन्टल जोन की। तो मार्केट है कहाँ पे,
मार्केट अभी यहाँ पे, तो हॉरिजॉन्टल जोन हमें क्या मिल सकता है, ये वाला हॉरिजॉन्टल जोन सबसे बेस्ट है। ये हॉरिजॉन्टल जोन क्यों ये है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल्स मैंने आपको क्लास में बताया कि अगर एक लाइन में दो कैंडल्स आती तो सबसे बेस्ट होती, तो पहली कैंडल्स ये और दूसरी कैंडल्स ये, दो कैंडल्स हो गई, क्योंकि ये सबसे बेस्ट भी है और एक अच्छा सा जोन भी है। तो ये आपको, हमें बस स्टॉप तो मिल गया कि हमें किस बस स्टॉप पे बैठना है। अब हमें किस साइड का, मतलब एग्जैक्टली इस बस में बैठना कब है, हमने बस स्टॉप तो ढूंढना, लेकिन हमें बैठना कब है ये ढूंढना बाकी है। तो मार्केट इस हॉरिजॉन्टल जोन को ब्रेक भी किया है और रिटेस्ट भी करने आया है। देखो सिंपली ये हॉरिजॉन्टल जोन हमने ड्रॉ किया, तो मार्केट इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करने आया। तो यहाँ पे जरूरत होगी हमें गैन कैलकुलेटर की, कि गैन कैलकुलेटर में हम यहाँ पे बाई कब कर सकते हैं। इसमें बड़ी क्वांटिटी नहीं रखूंगा मैं, क्योंकि उतनी ज्यादा मार्केट की स्ट्रेंथ तो नहीं है। अगर मैं बाई करता हूँ तो इसमें बड़ी क्वांटिटी नहीं होगी, क्योंकि 100% श्योरिटी वाला स्टॉक नहीं है, क्योंकि बेरे टू बेर इस मार्केट में हम बुलिश स्टॉक ढूंढ रहे हैं। अब हम बात करते हैं गैन कैलकुलेटर में, तो एसीसी का हॉरिजॉन्टल जोन का जो प्राइस है हमारा एग्जैक्टली 2265 रुपए का है। 2265, 2265 इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2268 पे जाता है, तो आप बाई कर सकते हो 2278 के, यानी 68 पे बाई कर सकते हो इसको। और कहां तक गया, ये 72 तक गया। मतलब अगर 2265 से ऊपर जाता है तो आप 2268 पे बाई कर सकते थे। तो कहां पे बाई कर सकते थे, हम यहां पे बाई कर सकते थे, और 78 का टारगेट, तो ये हमारा टारगेट होता। बट मार्केट गैन कैलकुलेटर के बाइंग जोन में तो पहुंच गया, गैन के हिसाब से यहाँ पे बाई करना था 68 पे। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 68 बाई एट अबव 2268, यानी 2264 के ऊपर जाता है तो आप बाई कर सकते हो, पहला टारगेट 78 का। तो मतलब एसीसी में गैन कैलकुलेटर के हिसाब से 6568 पे तो बाइंग हो चुकी है, लेकिन 78 का इसने टारगेट तो अभी नहीं दिया है ना, तो मतलब गैन कैलकुलेटर के हिसाब से इसमें बाइंग हो चुकी है। अब बात करें प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो प्राइस एक्शन तो मार्केट ऊपर जाएगा। अब हमें यही देखना है, थोड़ा देर इंतजार करना है। अगर मार्केट नीचे कहां तक आ सकता है, मार्केट नीचे आ सकता है यहां तक, लो तक। ये बेटर मौका है यहाँ पे ट्रेड करने, मार्केट लो यहाँ तक आ सकता है, इसके बाद रिवर्स करके जहां तक मार्केट ऊपर जाएगा। बाकी चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट है, मार्केट थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ है मार्केट के साथ साथ, लेकिन ये स्टेबल हो गया है, मतलब कंटिन्यू गिर नहीं रहा है, स्टेबल हो गया है यहाँ पे। और 0.76 यानी 1150 से 1220 हो गए, मतलब आधे घंटे से ऊपर हो गए, मार्केट स्टेबल है। तो मतलब यहाँ से मार्केट जब से स्टेबल हुआ है, मार्केट जब से यहाँ से है, तो पीसीआर भी स्टेबल हो गया है। तो हमें यहाँ पे ट्रेड बन सकता है यहाँ पे आराम से इजी से। थोड़ा देर इंतजार करना होगा, फिर मैं इसको बाई करता हूँ, क्योंकि या तो दो चीज, या तो देखो नेक लाइन लेंगे तो हमारी नेक लाइन क्या होगी, नेक लाइन हमारी हो जाएगी, इसको मैं इरेज कर दूं अगर, तो नेक लाइन हमारी हो जाएगी, ये हमारी नेक लाइन हो जाएगी। इसके ऊपर कैंडल्स क्लोज देगा तो हम ट्रेड ले सकते हैं। तब हम तब करते ये चीज जब अगर हमारी गैन कैलकुलेटर की बाइंग जोन में मार्केट ना गया होता। तो गैन कैलकुलेटर तो 68 पे बोला था बाई करने के लिए, और 78 का टारगेट भी दे रहा है। तो लेकिन 68 पे तो मार्केट जा गया है, लेकिन 78 तक नहीं गया, वापस आ गया। तो इसका मतलब गैन कैलकुलेटर के हिसाब से टारगेट नहीं मिला। और सेलिंग जोन तक कहां बता रहा है, मतलब बेरिश इंटेंशन कहां से हो सकता है, 2256 कहाँ चल रहा है, 2255 चल रहा है, यानी अपने सपोर्ट जोन पे है 2255-56। तो मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। तो मार्केट अगर रिवर्स करेगा तो यहाँ से करेगा, तो इसमें एक छोटी सी क्वांटिटी लूंगा, बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं लूंगा, क्योंकि ये मार्केट की उतनी ज़्यादा मुझे इस पर भरोसा नहीं है आज। बाकी नीचे तो एक इन्वर्टेड है, शोल्डर पैटर्न बना के ब्रेक किया है, तो इसमें मैं एक ट्रेड लेता हूँ, लास्ट तक बने रही बहुत। तो फाइनली मैंने एसीसी में 100 क्वांटिटी है, 45,100 का फंड लगा है, मात्र 100 क्वांटिटी, छोटा प्रीमियम है तभी मैंने 100 क्वांटिटी ही ली है। इसके पीछे का रीजन कि मार्केट में उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हो इसमें। बाकी ये टारगेट जहां तक है यहाँ से रिवर्स करेगा। मैंने 100 क्वांटिटी ली है, 45,000 का ही फंड लगा, नहीं तो कम से कम इस स्टॉक में अगर अच्छा मूवमेंट क्या होता, अगर ये मार्केट गिरा होता बट इसके साथ पीसीआर नहीं गिरा होता, तो इसमें 200 क्वांटिटी 150 क्वांटिटी तो कम से कम बनती थी। तो बात करते हैं टारगेट की, हमारा टारगेट क्या होगा, टारगेट पॉइंट हमारा वही 70। प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या टारगेट होगा, एक बार प्राइस एक्शन के हिसाब से देख लेते हैं। तो हमने वन डे टाइम फ्रेम में टारगेट लेना सीखा है। तो 88 का टारगेट आ रहा है मिनिमम, टारगेट तो 86 का तो आ ही रहा है कम से कम टारगेट। बाकी एक टारगेट है 79 का। तो गैन कैलकुलेटर का जो फर्स्ट टारगेट है 78 का, तो वो सबसे बेस्ट टारगेट है, यानी 78। गैन कैलकुलेटर का पहला टारगेट क्या है, 2278 यानी 79 का, तो हम 78 का टारगेट रख सकते हैं, यानी ये 78 का एग्जैक्टली, ये 77 का यहाँ का टारगेट 56 चल रहा है, तो अच्छा टारगेट, मतलब एक कह सकते हो ना एकदम बेस से हमने ट्रेड लिया है, पिक पॉइंट से लिया है। अब बात करते हैं इसका स्टॉप लॉस पॉइंट क्या हो सकता है, अगर मार्केट इतना ज्यादा लो है तो हो सकता है रिस्क है। तो वैसे स्टॉप लॉस नेक लाइन के ऊपर जाता है, तो इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ ऊपर का हॉरिजॉन्टल जोन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जोन तो अब हमारे कोई काम का है नहीं है। हमने तो सारी चीजें, मेन बाइंग प्राइस हमारी कहाँ की है, यहाँ की है, तो इसको मैं हॉरिजॉन्टल जोन यहाँ का ही ड्रॉ कर लेता हूँ, ये जोन ठीक है, टारगेट पॉइंट ये है। अब बात करते हैं एसएल जोन, मार्केट लो कहाँ तक आ सकता है, 56 है, तो 48 तक आ सकते हैं, तो मार्केट में हम रुके रह सकते हैं यहाँ तक। बाकी की मार्केट जितना लो को टेस्ट करना था, मार्केट लो को टेस्ट कर लिया है, टारगेट पॉइंट हमारा ये है। एंड अभी स्टॉप लॉस तो कुछ नहीं लगा है, बट हल्का फुल्का मार्केट यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, तो इतना हमें रिस्क रखना पड़ेगा। लेकिन टारगेट भी अच्छा है 77, हमने मतलब एकदम पिक पॉइंट पे नीचे जाके बॉटम पे बाई किया। तो वेट करते हैं लास्ट तक बने रहिए, प्लीज नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 100 की है और हमारी बाइंग प्राइस यहाँ की है 2254 के आसपास की यहाँ पे। वेट करते हैं लास्ट तक बने रहिए, प्लीज नए चैनल को
तो फाइनली जिस तरीके से पीसीआर स्टेबल हुआ था उसके बाद तो मूवमेंट आना था और 2272 चल रहा है, 77 पे निकलूंगा, यानी 4 पॉइंट और ऊपर जाएगा जिस हिसाब से मूवमेंट आया। देखो यहाँ पे मार्केट जब से गिरा था तो हाँ मानता हूँ यहाँ से पीसीआर जरूर इंक्रीज हुआ था, लेकिन जब से यहाँ से स्टेबल हुआ था तो पीसीआर स्टेबल हो गया था और इंक्रीज भी होने लगा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन भी था, सिर्फ लो को टेस्ट करने गया था एंड 74 तक गया है लास्ट, और मात्र 2-3 पॉइंट बचा, थोड़ी देर और। तो फाइनली टारगेट हिट किया, पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ। अभी तो 85-86 चल रहा है, मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता हूँ यहाँ पे। और देखते ही देखते मार्केट ऊपर चला गया जिस हिसाब से मूवमेंट आया, और दोबारा मैं इसको रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाया, इतना फास्टली मूवमेंट आया। मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता हूँ यहाँ पे। सो फाइनली जो हमने ट्रेड लिया था एसईसी में, याद हो एकदम पिक पॉइंट पे, एकदम बेस पे पकड़े थे, यहाँ पे एग्जैक्टली एंट्री हुई थी यहाँ के आसपास। और जो मैंने एग्जिट किया ये यहाँ पे एग्जिट किया 84 पे मार्केट, जब मैंने एग्जिट किया तो चल रहा था 86 पॉइंट कुछ के आसपास, और जो मार्केट प्राइस में बेचा तो 1-1.5 रुपए नीचे बिका 84 के आसपास। तो फाइनली टारगेट हिट किया, इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना जल्दी टारगेट देगा, मैं सोचा कि और कंसोलिडेशन करेगा, बट एक अच्छा बाइंग जोन आया, मूवमेंट आया, और ये मूवमेंट जिस हिसाब से आया बहुत अच्छा। मैं देखो इस पर इतना कॉन्फिडेंस दो रीजन से नहीं था। पहला रीजन एक ये था, हैंडेड क्वांटिटी हिली, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट फुल ग्रीन नहीं थे, बाकी उतना टू वैल्यूम भी नहीं था, कम से कम 2 होना चाहिए। तो बाकी ट्रेड लेने का पीछे का एक रीज़न था कि मार्केट गिरा लेकिन सेलर ने स्टेबल कर लिया। मतलब अगर सेलर उतने ज़्यादा पैनिक नहीं हो रहे हैं कि एग्जिट करके भाग रहे हैं, मार्केट गिर रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि भाई मार्केट गिर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट टेस्ट करने जा रहा है। हाँ, अगर वहाँ पे कॉन्फिडेंस तब होता और ज़्यादा कि अगर मार्केट गिर रहा होता लेकिन पीसीआर कंटिन्यू बढ़ रहा होता, तो वहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस डबल हो जाता, क्योंकि तब तो फिर 100% श्योर था कि मार्केट जल्दी जाएगा। लेकिन प्योरिटी जितनी थी उससे अच्छा परफॉर्म किया, जितना इसमें कॉन्फिडेंस था उससे अच्छा परफॉर्म किया मार्केट और स्टॉक। और ये याद होगा कि मैंने इस पर ट्रेड लेने का एक रीजन और था, क्योंकि गैन कैलकुलेटर से इसने बाइंग जोन दे दिया था, नहीं तो हम वेट करते तो नेक लाइन के बाहर यहाँ पे फिर ट्रेड लेने का इंतजार करते कि जब ये ब्रेक करता या ये ब्रेक करता तब हम जाके, यानी अब कहीं एंट्री बनाते। तो गैन कैलकुलेटर 68 की बाइंग थी, 78 का टारगेट दे रहा था, बट हमने नीचे आ गया था 55 के आसपास, तब जाके हमने ट्रेड लिया। और 85 पे गया, 86 पे गया, लेकिन 84 पे जाके बिका, मेरा भी 82 चल रहा है। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। यही चीज़ कहता हूँ कि देखो आप सपोर्ट ढूंढ लेते हो, रेजिस्टेंस ढूंढ लेते हो, लेकिन क्या उस सपोर्ट पे डिमांड है, क्या उस रेजिस्टेंस पे सेलिंग जोन की सेलर एक्टिव है, ये चीज़ें जब तक आप नहीं समझ सकते हो तो आप सपोर्ट लोगे जरूर लेकिन वो टूट जाएगा, रेजिस्टेंस लोगे जरूर लेकिन वो ब्रेक कर जाएगा, तो आप ब्रेकआउट पे ट्रेड लोगे तो रिवर्स हो जाएगा। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें जो मार्केट में होती है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ध्यान देना, वैल्यू मोबाइल, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट करती है। बाकी धन्यवाद आपका लास्ट तक बने रहने के लिए, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। बाकी आपको सीखना स्टॉक में ट्रेड करना, स्टॉक स्विंग, ईटीएफ, एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, आईपीओज एंड फंडामेंटल, ए टू जेड सारी चीज़ें 6 मंथ की क्लासेस में, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ए टू जेड सारी चीज़ें। तो आप जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आपसे व्हाट्सअप करके। धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।